माता रानी के सभी भक्तों को प्रियंका का प्यार भरा नमस्कार। नवरात्रि के व्रत शुरू हो चुके हैं और दोस्तों इन व्रतों में कई बार बहुत लोगों को बहुत कमजोरी महसूस होती है और उसी के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आपको मॉर्निंग में सुबह सबसे पहले खाना है, रात में भिगोकर छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह खाली पेट आपको लेना है। दोस्तों इससे आप देखेंगे कि सारे दिन आपके अंदर एक एनर्जी मेंटेन्ड है, आप थका हुआ नहीं महसूस कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये रेसिपी वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इट इज़ फुल ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन। ये मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्लैक्स सीड्स लेंगे। ये देखिए मेरे हाथ में से फ्लैक्स सीड्स हैं और इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। कढ़ाई में फ्लैक्स सीड्स डाल लीजिए और मीडियम फ्लेम पर आपको इन्हें लगातार चलाते हुए भूनना है। हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। आप देखेंगे थोड़ी सी कढ़ाई गर्म होते ही ये चटचटाने लगते हैं, क्रैकल होने लगते हैं। इनको कभी भी कच्चा नहीं खाया जाता है। फ्लैक्स सीड्स आप जब भी कंज्यूम करेंगे हमेशा उनको पहले रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, उसके बाद ही यूज़ करेंगे। फ्लैक्स सीड्स को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इनके लड्डू बना सकते हैं, आप इनको पराठे में स्टफ़ कर सकते हैं पाउडर करके, आप इनका स्नैक्स बना सकते हैं बाकी सीड्स के साथ में, आप इनको सोक करके खा सकते हैं, आप इनको सैलेड्स में डालकर खा सकते हैं, दही में डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल पास से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं सीड्स और जब क्रैकल होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। आप इनकी मूवमेंट एक बार देखिए। दोस्तों अच्छा लग रहा है ना इनको ऐसे देखते हुए, लेकिन हमें इनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, लगातार इनको चलाते रहना है। ये सिर्फ एक मैं आपको पास से सीन दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने इतना क्लोजली कैप्चर किया है। मेरे बहुत सारे दोस्त फ्लैक्स सीड्स का हिंदी में मीनिंग जानना चाहते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि इन्हें अलसी के बीज के नाम से जाना जाता है। अलसी के बीजों में बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोटीन और फाइबर होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत ही रिच सोर्स होते हैं। ये वेट लूज़ करने में हेल्प करते हैं, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं और बीपी को कम करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। फ्लैक्स सीड्स खाने से हमारा ब्रेन शार्प होता है, हमारा दिमाग तेज़ होता है और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है वो लोग अगर इसको रात भर पानी में सोक करके सुबह खाली पेट खाएं तो उनको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। अभी देखिए मेरे सीड्स ऑलमोस्ट हो चले हैं, डार्क कलर इनका हो चुका है। अब हम इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर खुले में रख देंगे जिससे पूरी तरह से ठंडे हो जाएं और इसके बाद हम तैयार कर लेंगे अपना सीड मिक्सचर। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने फ्लैक्स सीड्स तैयार कर लिए हैं। अब बात करते हैं चिया सीड्स की। चिया सीड्स के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि आपको चिया सीड्स कभी भी ड्राई कंज्यूम नहीं करने हैं। आप हमेशा उनको पहले सोक करेंगे, पानी में भिगोकर छोड़ेंगे कम से कम 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स। उसके बाद ही आप हमेशा उनको यूज़ करेंगे। भले ही आप उनको सैलेड्स में यूज़ करें, स्मूदी में यूज़ करें, ओवरनाइट चिया पुडिंग बनाएं, चाहे आप सीड्स मिक्सचर बनाएं, हमेशा आपको उनको सोक करके यूज़ करना है। तो ये देखिए मेरे फ्लैक्स सीड्स मैंने अलग प्लेट में रख लिए हैं और इनको ठंडा होने में रख दे रही हूँ और अब शुरू करते हैं अपना सीड मिक्सचर बनाना। ये है दोस्तों पंपकिन सीड्स 1/4 कप। हिंदी में इन्हें कहते हैं कद्दू के बीज। वाइट वाले हैं सूरजमुखी के बीज यानी कि सनफ्लावर सीड और ये छोटे छोटे बारीक हैं सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। और ये है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज जो अभी अभी हमने रोस्ट किए और उसके बाद ठंडा कर लिए हैं। और नेक्स्ट है चिया सीड्स। चिया सीड्स भी हमने लिए हैं 1/4 कप। ये सारे बीज जो हमने अभी तक 5 तरह के बीज मिला चुके हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, ये पांचों बीज हमने इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं। मैंने अभी आपको दिखाया, मेरे पास ये 1/4 कप का मेजरमेंट था। आप घर की कोई भी छोटी कटोरी ले सकते हैं और सारे बीज एक एक कटोरी बराबर क्वांटिटीज में आप मिला लीजिए और मिलाकर रख लीजिए। और फिर ये डेली किस तरह से कंज्यूम करना है ये अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए इसको एंड तक। साथ में कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स हम मिक्स करेंगे और इसका न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स व्रत में खाने के लिए आपको हर रात सीड मिक्सचर पानी में सोक करके छोड़ना है। तो मैंने ये एक मग ले लिया है और इसमें 2 चम्मच अपना प्रिपेयर किया हुआ सीड मिक्सचर डाला है। साथ में डालेंगे 5 क्रैनबेरी, 7-8 किशमिश और इसमें पानी डाल देंगे। ये मग को आधा फिल कर देंगे और इनको सोक करने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसको अच्छे से एक बार स्टर कर दूंगी क्योंकि चिया सीड्स की टेंडेंसी होती है वो जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं।
तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दें और फिर इसको ढककर ओवरनाइट छोड़ दें। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको सुबह सबसे पहले खाली पेट इनको कंज्यूम करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स इन सीड मिक्सचर का मिल सके। और क्योंकि हमने इसमें क्रैनबेरी और रेजिन्स डाली हैं तो इसका पानी बहुत ही खट्टा मीठा और टेस्टी सा हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसा हो जाता है, ये पानी का कलर और सीड्स भी भीगने के बाद ऐसे हो जाते हैं। तो अब बहुत ही सिंपल है, आपको एक एक चम्मच उठाकर इनको खा लेना है। इसका पानी आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, ये आपको ऐसा का ऐसा ही सीड्स के साथ में पी लेना है। ज़रूरत पड़े तो आप और पानी भी डाल सकते हैं। मुझे तो कई महीने हो गए हैं इस सीड मिक्सचर को यूज़ करते हुए, एंड सच में मैं देखती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे मेरी सॉल्व हुई हैं। हेयर फॉल बिल्कुल मेरा ना के बराबर अब होता है। फेस पर जिन लोगों को एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे ठीक होती है। वेट लूज़ करने के लिए तो ये पॉपुलर ही है, और हमें पता है कि ये सुपर फूड्स भी होते हैं। इनमें कई तरह के ऐसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो आमतौर पर हम जो खाना खाते हैं रूटीन में उनमें नहीं होते। तो उनकी कमी आप अपनी बॉडी में इन सीड्स को डेली खाकर पूरा कर सकते हैं। जर्नल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें इन सीड्स के बारे में बहुत डिस्कस किया गया था और बताया गया था कि ये छोटे छोटे बीज, चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, इन सबको उन्होंने सुपर फूड्स के नाम से कैटेगराइज किया था कि ये छोटे छोटे बीज बहुत ही न्यूट्रिशन से फिल्ड हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जो हमने इसमें सेसमे सीड्स डाले हैं वो कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स है। आप देखें तो हमारे पास कैल्शियम का सोर्स ही क्या है, या तो सिर्फ दूध है या फिर पनीर है। जो लोग दूध डेली नहीं पीते हैं और पनीर तो डेली बन ही नहीं सकता, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह से सीड मिक्सचर कंज्यूम करें। ओवरनाइट चिया पुडिंग बनाने के लिए 1 कप टोन्ड दूध लेंगे, 250 ml वाला कप है ये, स्टैंडर्ड मेजरिंग कप। साथ में लेंगे 1.5 टेबल स्पून मेजरिंग स्पून से 1.5 बड़े चम्मच चिया सीड्स। आप देख सकते हैं चिया सीड्स गोल गोल दाने होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, ब्लैक एंड वाइट कलर के। इनको डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिया सीड्स की टेंडेंसी होती है थोड़ा सा इकट्ठे हो जाने की, जुड़ जाने की, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डालने के बाद उनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और यही स्टेप मिक्सिंग का 15-20 मिनट बाद हमें दोबारा करना है। अभी एक बार बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करके हम रख देंगे। 20 मिनट्स बाद मैं इसको दोबारा इसी तरह से स्टर करूंगी कि जिससे अगर बाई चांस कोई भी चिया सीड्स के क्लम्प्स इसमें बन गए हैं, जुड़ गए हैं, तो वो अलग हो जाएं। सारे चिया सीड्स एक एक अलग हो जाए और उनको प्रॉपर स्वेलिंग का स्पेस मिले, टाइम मिले। तो ये अब मैंने मिक्स कर दिया है, मैं इसको रख दूंगी। 20 मिनट्स बाद मैं इसको दोबारा स्टर करूंगी। 20 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए थोड़ी सी स्वेलअप हो गए हैं चिया सीड्स, और इस टाइम पर हम एक बार दोबारा इनको बहुत अच्छी तरह से स्टर कर देंगे। और स्टर करने के बाद इसको हम बंद करके ओवरनाइट पूरी रात के लिए फ्रिज में रख देंगे। ऐसा इसलिए करना होता है कि चिया सीड्स टाइम लेते हैं पूरा स्वेलअप होने में। चिया सीड्स वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं। दे आर फुल ऑफ फाइबर एंड अदर मिनरल्स एंड वेरी लो इन कैलोरीज। लेकिन इनको लेने का एक प्रॉपर प्रोसेस है जो आपको जरूर से मालूम होना चाहिए और आपको उसे फॉलो करना चाहिए। चिया सीड्स कभी भी ड्राई नहीं खाए जाते, कभी भी आप उनको ऐसे ही स्वेलो ना करें, ना ही किसी भी रेसिपी में उनको सूखा डालें। हमेशा पहले उनको सोकिंग टाइम दें, उसके बाद ही यूज़ करें। ये देखिए मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया है और फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए कितने अच्छे से हमारी पुडिंग का बेस बनकर तैयार हो गया है। चिया सीड्स पूरी तरह से स्वेलअप हुए हैं और जेली जैसा इनका एक बेस बन करके तैयार हो गया है। और ये हम डाल रहे हैं छोटी इलायची का पाउडर, 2 चुटकी फ्लेवरिंग के लिए। ये देखिए ये हरी इलायची का पाउडर है। हरी इलायची में बहुत सल्फर होता है, ये बहुत ही अच्छा एक एंटी एसिड है। खुशबू तो इसकी कमाल की होती है। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दोस्तों इसी टाइम पर अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो इसमें आप हनी डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, खांड डाल सकते हैं, बूरा डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जितना आप मीठा पसंद करते हो उतना डाल लीजिए, मैं ऐसे ही पसंद करती हूँ। बस अब आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हो, जो भी सीज़न में अच्छे आ रहे हों, उनको बाइट साइज काट कर इसमें डाल लीजिए और एंजॉय करिए अपनी चिया पुडिंग। आपकी वेट लॉस जर्नी में ये बहुत हेल्प करेगा।
दोस्तों बनाना चाहते हैं ऐसी खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी, एक एक दाना मोतियों की तरह खिला हुआ, तो इस वीडियो में जान लीजिए साबूदाना की खिचड़ी बनाने के हर टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कभी भी आपका एक भी दाना आपस में चिपके नहीं और आपकी खिचड़ी भी हमेशा इसी तरह से खिली खिली बने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने ले लिया है साबूदाना हाफ कप। एक जने के लिए हम खिचड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए आधा कप साबूदाना लिया है और इसमें हम डालेंगे 3-4 कटोरी पानी, जिससे कि हम साबूदाने को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर सकें, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। साबूदाना में बहुत सारा स्टार्च होता है, जिसके कारण अगर आप उसको अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो वो चिपक जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये वाला स्टेप करें, साबूदाने को बहुत अच्छी तरह से 3-4 बार पानी में धो लें। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से सारे साबूदाना रगड़ रही हूँ और धीरे धीरे आप देख रहे हैं पानी भी सफ़ेद होता जा रहा है। तो ये स्टेप आपको 3-4 बार करना है। जब पानी बिल्कुल क्लीन आ जाए, इसका मतलब सारा एक्स्ट्रा स्टार्च निकल चुका है, साबूदाना साफ़ हो चुका है, तब हम इनको पानी डालकर भीगने के लिए, सोक होने के लिए रख देंगे। चलिए ये पानी में डिस्कार्ड कर लेती हूँ और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप पानी। इसको अच्छे से पानी में भीगने देंगे रात भर। कम से कम 4 से 6 घंटे आप इसको सोक होने रखिए और इसको ढक देंगे। हमेशा ढककर छोड़िए अपना बर्तन और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको दिखाती हूँ। कभी भी बहुत ज़्यादा पानी आप ना डालें साबूदाने में, इतना ही डालें कि वो सोक कर ले और फूल कर दाने मोटे हो जाएं। हमेशा बहुत अच्छी क्वालिटी का साबूदाना इस्तेमाल करें। लो क्वालिटी में कई बार ऐसा होता है कि दाना अच्छी तरह से फूलता नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं साबूदाने ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है। एक एक दाना खिला हुआ है और इनका साइज भी डबल हो गया है। साइज डबल होना एक पहचान है और दूसरी ये देखिए, दाना इस तरह से आप दबाकर देखेंगे तो वो मैश हो जाएगा, इसका मतलब सॉफ्ट हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप, एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 1/4 कप, जितना हमने साबूदाना लिया था उससे आधा मेजरमेंट से, यानी कि मैंने आधा कप साबूदाना लिया था तो 1/4 कप मूंगफली के दाने लिए हैं और इनको रोस्ट करेंगे सूखा ही। और जब ये करारे हो जाएंगे तो हम इनको मिक्सी में दरदरा कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं चाहिए दोस्तों। दरदरा रखते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, नटी टेस्ट जो आता है खिचड़ी में वो बहुत अच्छा लगता है। तो मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट इसी तरह से मूंगफली चलाइए। करारी हो जाएंगी। ठंडी होने के बाद मिक्सर जार में उसको डालें और क्रश कर लें। 2-3 बार आप पल्स करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, दरदरे हो जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल बारीक चूरा मैंने नहीं किया है, इनको दरदरा रखा है और ये भीगे हुए साबूदाना पर डाल लेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए। जब ये सारे साबूदाना के मोती इसमें लिपट जाते हैं मूंगफली में, तो ये आपस में चिपकते नहीं हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये वाला स्टेप आप ध्यान से करें। अगर आपको लग रहा है कि मूंगफली का पाउडर कम है तो आप थोड़ी और मूंगफली करारी करके इसी तरह से क्रश करके मिला सकते हैं। अब है हमारा थर्ड स्टेप। तो हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करेंगे और टेम्परिंग बनाएंगे। तो हम यहाँ पर डाल लेंगे, घी गरम होने के बाद आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, मैंने कद्दूकस किया हुआ है, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। 1 हरी मिर्च काटी है मैंने बिल्कुल बारीक और इनको हल्का सा सौते होने देंगे। 8-10 पत्तियाँ करी पत्ते की डाल लेंगे और अब हम डाल देंगे अपना साबूदाना जो हमने मूंगफली में कोट किया था। फ्लेम इस वक्त सिम रखेंगे और सारा साबूदाना इसमें डाल देंगे और अब मीडियम से सिम फ्लेम पर हमें इसको लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। इसी बीच आप देखेंगे कि आपके साबूदाना ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और इसी तरह से मिक्स कर लेंगे कि जिससे हमारी सारी सीजनिंग्स इस पे आ जाएं। अब टाइम है इसमें नमक डालने का। तो ये मैंने डाला है 3/4 चम्मच सेंधा नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च, जो कि हम व्रत में खाते हैं। आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों साबूदाना का जो ये ट्रांसपेरेंट कलर हो जाता है ना, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है।
मुझे इतने प्यारे लगते हैं ये ट्रांसपेरेंट से मोती, इन्हें देखकर ही मज़ा आ जाता है। अब इसमें डालेंगे हम आधा नींबू, और अगर मेजरमेंट्स में ले तो 2 चम्मच नींबू का रस हमें चाहिए। अगर आपका नींबू छोटा है तो आप और भी डाल सकते हैं। और फिर से एक बार अच्छी तरह से इनको अलट पलट कर मिक्स कर लेंगे। अभी भी फ्लेम चल रही है, हमारी खिचड़ी कुक हो रही है साइड बाय साइड। आप देख सकते हैं कितने प्यारी हमारी खिचड़ी बनी है, बिल्कुल एक एक दाना खिला हुआ। दोस्तों इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और इसमें मैं आपको बता सकती हूँ, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप एक उबला हुआ आलू छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें मिला सकते हैं। आप चाहे तो आलू को डीप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मुझे ऐसे ही बिना आलू के पसंद है और करी पत्ता डालकर, तो मैंने उसी तरह से बनाई है। आप अगर आलू डालकर खाना चाहते हैं तो आलू डाल सकते हैं, व्रत में आलू भी खाया जाता है। देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी बिल्कुल खिली हुई बनी है। अगर आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर खिचड़ी थोड़ी स्टिकी हो गई है, तो आप थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर क्रश करके मिला सकते हैं। और इसको ना ढक के नहीं छोड़ते हैं, आप इसको ढक कर कभी मत पकने छोड़िए, खुला इसको पकाइए मीडियम टू सिम फ्लेम पर 3-4 मिनट लगातार चलाते हुए। हमेशा आप देखेंगे कि आपकी खिचड़ी खिली हुई बनी है, कभी भी आपके साबुदाने चिपकेंगे नहीं आपस में। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसको आप व्रत वाली हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बनानी सिखाई थी। उसकी लिंक आप इस वक्त आई बटन पर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्रत वाली हरी चटनी की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं और इसके साथ बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ, कितनी अच्छी हमारी खिचड़ी बनी है। एंड आई होप इसी तरह आप भी अपनी खिचड़ी बनाएंगे एक एक दाना खिला हुआ। जो इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उनका ध्यान रखिए, उनको फॉलो करते हुए बनाइए। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम ऑलवेज देयर, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करेंगे और साथ में डालेंगे 2 कप मखाने। स्टैंडर्ड मेजरिंग कप से मैंने 2 कप लिए हैं। और फिर इनको मीडियम आंच पर हमें 3 से 5 मिनट तक भूनना है, जब तक ये अच्छी तरह से करारे हो जाएं। दोस्तों नवरात्रि के व्रत में आपको अपनी डाइट में मखाना ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं। इसमें फाइबर भी बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, जिससे हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है और एनर्जी का लेवल भी डाउन नहीं होता। इनको आप इसी तरह से देसी घी में भून सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा काउंटेड कैलोरीज ले रहे हैं तो आप इनको बिना घी के भी आंच पर इसी तरह से करारा कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब हम घी डालकर इनको करारा करते हैं तो इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है और करारेपन का लेवल भी अलग ही होता है। बिना घी के जब हम इनको फ्राई करते हैं तो उतने अच्छी तरह से ये करारे नहीं हो पाते हैं। 3 से 5 मिनट आप इनको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए, तो आप देखेंगे कि कढ़ाई में भी इनके अलटने पलटने की आवाज़ टन टन जैसे होने लगी है। और आप इनको दबाकर इस तरह से चेक कर सकते हैं। यही इसकी पहचान है कि ये जब करारा हो जाता है तो आप जब इसको हाथ से दबाकर देखेंगे तो ये एकदम से क्रैक हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है, और 1 चुटकी काली मिर्च। ये काली मिर्च है मेरे हाथ में, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस व्रत में खाने के लिए आपके मखाना स्नैक्स तैयार हैं। चलिए इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो मखाना स्नैक्स आपको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। मखाना खाने से बहुत एनर्जी मिलती है बॉडी को, और इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। अदरवाइज भी जैसे कभी हमें मंचिंग का मन करता है तो हम चिप्स का पैकेट उठा लेते हैं, वेफर्स उठा लेते हैं, उसकी जगह आप प्रेफर करिए कि आप 1 कटोरी मखाना खाएं। ये बहुत हेल्दी होते हैं और इनको खा के आपको काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। व्रत के लिए चुकंदर का सैलेड, इसके लिए चुकंदर को उबालकर छील लेंगे और फिर कद्दूकस कर लेंगे। तो ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1 कप कद्दूकस किया हुआ उबला हुआ चुकंदर है। फिर ले लेंगे आधा कप दही। अगर आप घर वाला दही यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ी देर कपड़े में बांध कर पानी अलग होने के लिए रख दीजिए, और बाजार का ले रहे हैं तो काफी गाढ़ा होता है कप वाला, वो आप डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे 2 चुटकी काली मिर्च और
सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं स्वाद अनुसार। उसके बाद मैंने डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटा हुआ करी पत्ता भी मिला सकते हैं। वो स्वाद को भी बढ़ाता है और उनका न्यूट्रिशन कंटेंट भी बहुत हाई होता है। दोस्तों ये सैलेड ठंडा खाया जाता है, तो इसको बनाने के बाद फ्रिज में रख दें, थोड़ा ठंडा करें और उसके बाद खाएं। दोस्तों आप चाहें तो इसको खाने के साथ ले सकते हैं या अलग से भी खा सकते हैं। तो ये हम तड़का बना रहे हैं। तो चौक वाले पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, गरम होने देंगे और फिर डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और उसके क्रैकल होने के बाद डालेंगे 1 चुटकी हींग। सब चीज़ें जब अच्छे से क्रैकल हो जाएंगी तो ये हम टेम्परिंग अपने सैलेड में डाल देंगे और इसको फिर से खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि सब चीज़ें एक जान हो जाएं और हमारे सैलेड में एक बहुत ही यूनिफॉर्म टेस्ट आए। दोस्तों बीट रूट यानी कि चुकंदर बहुत न्यूट्रिशियस होता है। ये हमारी आईज़ के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन पर ग्लो लाते हैं और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं उनको ये हमारी बॉडी से निकाल कर हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है, सैलेड अपनी प्लेट में निकाल ली है और इसको गार्निश किया है थोड़ी सी धनिया पत्ती से। तो दोस्तों व्रत में इसको खाइए और अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। जय माता दी।